केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, आपको लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर एकदम आराम से निकालने आ जाएगा। वेलकम टू LJKS कोचिंग क्लासेस। मैं हूं विष्णु गुप्ता और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसको कैसे फाइंड किया जाता है और सही तरीके से कैसे आप फाइंड करेंगे, क्योंकि कभी कभी आपको कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो सबका इलाज इस वीडियो में है, मान लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसका डेफिनेशन क्या लिखा गया है कि किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं पर आवेशों की संख्या को ही ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या क्या बताती है? ऑक्सीकरण संख्या एक तरह से कहे तो फॉर्मल चार्ज बताती है, आवेश बताती है। किस पर आवेश बताती है? कोई यौगिक है तो उसके जो अणु है, अब अणु के अंदर तो परमाणु होंगे ही होंगे, तो उसके परमाणु पर कितना आवेश है, या कहें तो बॉन्ड का संख्या बता देती है। तो वो कैसे होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कुछ इसका नियम भी है कि ऑक्सीकरण संख्या को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो जो नियम मैं बताऊंगा, 5, 6 या 7 नियम बताऊंगा आपको, तो उन नियम का अगर आप पालन कर रहे हैं तो आराम से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, और अगर आपको 100% एग्जैक्ट करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो आपको मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर आपको 100% सही ऑक्सीडेशन नंबर देता है, बट जो रूल है वो भी अप्रोक्सीमेट काम कर जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट देखिए, जो भी है सारा कुछ मैं बता दे रहा हूं आपको। कोई भी यौगिक है उसमें अणु होगा, याद रखिए। जैसे H2O ही ले लीजिए, जल ले लीजिए, H2O। तो H2O एक प्रकार का यौगिक है और H2O एक प्रकार का अणु भी है। कब इसको यौगिक बोलेंगे, कब उसको अणु बोलेंगे? जैसे मैं बोल दूं कि एक ग्लास है और इस ग्लास में क्या है, जल भरा है। तो अब यहां पर इस ग्लास में क्या भरा है, जल भरा है ना। तो ग्लास में जल भरा है तो ये क्या है, H2O। कोई फार्मूला पूछेगा तो H2O ही बताएंगे ना। लेकिन अब ये तो हमको दिखाई भी दे रहा है, ग्लास में जल भरा है, ये हमें दिखाई भी दे रहा है और इसको हम आराम से ड्रिंक कर पा रहे हैं। लेकिन इस ग्लास में छोटा छोटा H2O का मॉलिक्यूल्स भरा है, ये भी हम कह सकते हैं। मतलब बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स अगर मिल जाएंगे तो H2O का वो कंपाउंड बना देंगे। जैसे आप सोने का लॉकेट पहने हैं या कुछ भी पहने हैं, तो सोना अगर प्योर सोना है, मान लीजिए प्योर सोना का तो नहीं पहनेंगे, बट मान लेते हैं कि अगर प्योर सोना का पहन रहे हैं तो 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, 2 ग्राम का कुछ तो होगा कि कितने ग्राम का है। तो आप क्या पहने हैं, आप एटम पहने हैं, आप सोने का एटम पहने हैं कि सोने का तत्व तो पहने हैं। तो आप कहेंगे नहीं सर, सोना, अब दोनों तो सेम ही है, ये परमाणु है और ये क्या है, तत्व है। ये परमाणु है, ये तत्व है। तो आप कौन सा पहने हैं, इसको पहने हैं कि इसको पहने हैं? दोनों का फार्मूला तो सेम ही है। तो आप कहेंगे नहीं सर, हम परमाणु को नहीं पहने हैं, तत्व को पहने। तो बिल्कुल सही, आप तत्व को पहने। तो तत्व क्या होते हैं? समान प्रकार के परमाणुओं का समूह ही तो तत्व होता है। अब इस तत्व के अंदर बहुत सारे AU बहुत सारे AU के एटम मिले होंगे तो तत्व बन के तैयार हो। तो हम लोग जो देख पाते हैं वो तत्व या यौगिक होता है, जो नहीं देख पाते हैं वो परमाणु या अणु होता है। तो अगर मैं अब इसीलिए लिखा हूं कि किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित कोई भी यौगिक होगा तो उसका मैं एक अणु, जैसे यहां पर तो H2O बहुत सारे हैं तो इसके n मॉलिक्यूल्स हैं, हमें नहीं पता है, तो ये जल का फार्मूला। लेकिन जल के एक अणु का अगर कोई फार्मूला पूछेगा तो आप बस H2O ही बताएंगे। तो अब H2O में हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो कैसे निकालेंगे? तो मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूं, जो है स्ट्रक्चरल बेस्ड, संरचनात्मक तरीका, और वो 100% सही माना जाता है। जो संरचना वाला तरीका होता है वो 100% सही माना जाता है। या फिर उसके बाद, या अगर आपको संरचना नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चर खींचने नहीं आ रहा है, तो फिर थोड़ा से आपको कुछ रूल बता देता हूं, उससे भी आप निकाल कर। तो लास्ट में स्ट्रक्चर वाला भी बता दूंगा। चलिए, तो पहले हम लोग देखते हैं रूल। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। रूल फर्स्ट क्या कहता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं सिखा रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर रेडॉक्स रिएक्शन में आप पढ़े भी होंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में 2 प्रकार के रिएक्शन आते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। जिसमें दोनों का प्रॉपर्टी मैच करता है वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है।
तो रूल फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर का रूल फर्स्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी यौगिक या अणु या परमाणु अगर अकेला है, फ्री मुक्त अवस्था में है, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 माना जाता है। याद रखिएगा, जैसे कोई भी अणु, मैं बोल दिया, नियम लिखूंगा नहीं, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखूंगा तो टाइम लॉस होगा। डायरेक्ट एग्जांपल पर आते हैं, मैं बोल दे रहा हूं कि कोई भी यौगिक है, यौगिक में जैसे H2O, अगर कोई पूछेगा H2O का ऑक्सीकरण संख्या उदासीन होना चाहिए, कोई भी यौगिक है तो इसका, या अणु भी इसको कह सकते हैं, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या आप 0 मान सकते हैं। पूरे यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या उदासीन है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं। या अकेला कहीं सोडियम कोई लिखा है, एल्यूमिनियम कोई लिखा है, कॉपर कहीं आ जाए, अकेला है भाई, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानिएगा, 0 तुरंत लिखिएगा। अकेला अगर है तो, जैसे आप कभी कभी अभिक्रिया कराएंगे, जैसे H2SO4 प्लस Zn से अभिक्रिया कराएंगे, H2SO4 प्लस Zn बराबर हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो यहां पर जिंक क्या है, अकेला है ना, फ्री है ना, तो अगर मुझे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो यहां पर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानूंगा। तो कोई भी एलिमेंट अगर अकेला है, मुक्त अवस्था में है, चाहे वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, उसका ऑक्सीकरण संख्या हम लोग क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। अगर H2 रहेगा तो भी ऑक्सीकरण संख्या 0, O2 रहेगा तो भी ऑक्सीकरण संख्या 0। याद रखिएगा, N2Cl2 कुछ भी हो, उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। ये पहला नियम कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा नियम क्या बोलता है, आप एक एक नियम नोट करते चलिएगा, एक एक नियम नोट करेंगे तो एकदम आराम से हो जाएगा। दूसरा नियम देखिए क्या है, रूल 2 पर आते हैं। दूसरा नियम बोल रहा है कि जितने भी क्षार धातु होते हैं, अब पीरियोडिक टेबल में, आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, ग्रुप फर्स्ट ए में अगर आप देखिएगा तो ग्रुप फर्स्ट ए में हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, फिलहाल में हाइड्रोजन पर एक्सेप्शन है, चल रहा है कहां इसको रखा जाए, तो हाइड्रोजन है लेकिन इसको मैं छोड़ दे रहा हूं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये रेडियो एक्टिव है, याद रखिएगा। तो अगर मैं हाइड्रोजन को छोड़ दूं तो ये इतने एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव को भी छोड़ दे रहा हूं, ये इतने एलिमेंट हैं। इन एलिमेंट का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्षार धातु, अल्कली मेटल बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं, क्षार धातु है। तो सभी यौगिकों में, अब नियम 2 लिख लीजिए, सभी यौगिकों में क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, +1। सभी यौगिकों में क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। इसीलिए आप देखिएगा, लिथियम जो है ना, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लिथियम प्लस बना देता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल। सोडियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो सोडियम प्लस बना देता है। तो इस पर चार्ज कितना है, इन सभी पर चार्ज कितना होता है, इन सभी पर चार्ज होता है +1। तो ऑक्सीकरण संख्या इन सभी की +1 होगी। किसी भी यौगिक में अगर हम देखेंगे तो उसके ऊपर तुरंत हम +1 लिख देंगे। जैसे मैं बोल दूं कि NaCl, अगर NaCl है तो NaCl का ऐसे तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 होगा। अब 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ इस पर प्लस है तो कुछ इस पर माइनस भी है। अगर आप विद्युत ऋणात्मकता पढ़े हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस पर कुछ प्लस है, इस पर कुछ माइनस है, ओवरऑल क्या हो गया, 0, न्यूट्रल। तो इस पर अब यहां पर ये एक यौगिक है, यौगिक में सोडियम दिख गया, सोडियम क्या है, क्षार धातु, तो इसका तुरंत ऑक्सीकरण संख्या हम लोग क्या मानेंगे, +1। और इसका हमको निकालना होगा, Cl का निकालना होगा, तो इसका 1 मान लिए, जिसका निकालना होगा उसको x मान लीजिएगा और बराबर 0 करके x की वैल्यू निकाल दीजिएगा। Cl का ऑक्सीकरण संख्या देखिए -1 आ गया। तो इस तरह से याद रखिएगा, सभी यौगिकों में क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, याद रखिए। मैं हाइड्रोजन का भी नियम बताऊंगा, हाइड्रोजन का नियम नेक्स्ट नियम में आ जाएगा, क्योंकि उसका +1 और -1 दोनों होता है, तो थोड़ा से इसके लिए अलग नियम बना दिया जाएगा। 2 नियम हो गए। थर्ड लॉ, तीसरा नियम क्या बोलता है, अब क्षार धातु के जस्ट बगल में अगर आप देखेंगे सेकेंड ए है, तो उसमें कौन कौन एलिमेंट आते हैं भैया, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, अब पापा जी हो गए राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब एलिमेंट हैं। तो इन सभी एलिमेंट को, इसमें ये रेडियो एक्टिव, इन सभी एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या आप जानते हैं कितनी होगी, +2 होगी। इन सभी एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। जैसे मैग्नीशियम
मैग्नीशियम के बायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर फार्मल चार्ज कितना आ गया, 2 आ गया, +2 आ गया। तो इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या 0। अब इसमें नियम में क्या लिखेंगे कि सभी यौगिकों में, इनको हम लोग बोलते क्या है, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, सभी यौगिकों में क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 के बराबर होती है, याद रखिएगा। क्षार धातु की +1, क्षारीय मृदा धातु की +2। अगर ये दिख जाए, ये दिख जाए, कहीं भी कुछ भी दिख जाए, अगर ये इनमें से कोई भी दिख जाए तो उसके ऊपर तुरंत आप क्या लिख दीजिएगा, +2 लिख दीजिएगा, डन, चलेगा। अब इसके बाद थर्ड नियम पर आते हैं, थर्ड हो गया, फोर्थ पर आते हैं। एक एक नियम नोट करते चलिए, फिर लास्ट में एग्जाम्पल देखेंगे, खूब ढेर सारा एग्जाम्पल, कंफ्यूजिंग पॉइंट को भी अपना क्लियर कर लेंगे, एकदम आराम से आपको समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर बोलता है हाइड्रोजन का, चलिए ले लेते हैं कि सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है ना, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो सामान्यतः सभी यौगिकों में +1 होती है। यह सामान्यतः सभी यौगिकों में +1 होती है, किंतु हाइड्राइडों में, अगर हाइड्राइड की बात हुई तो हाइड्राइडों में -1 होती है, किंतु हाइड्राइडों में -1 होती है। हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ये हाइड्रोजन बड़ा बिचौलिया है, ये क्षार धातु से भी गुण मैच करा देता है और हाइड्रोजन से भी गुण मैच करा देता है, मतलब इधर भी चाल चलता है उधर भी चाल चलता है, दोनों तरफ चाल चलने वाला बच्चा है ये। तो इसीलिए इसको कहां रखा जाए, इसको पहले फर्स्ट ए के साथ रखा जाए कि 7th ए के साथ रखा जाए, अभी तक प्रॉब्लम है इस पर, क्योंकि दोनों का गुण अदा करता है, दोनों का चाल चलन इसमें है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या अगर मान लीजिए 95% केसों में +1 ही लेते हैं। हाइड्राइड आ गया, जैसे LiH आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं लिथियम हाइड्राइड। अब सोडियम हाइड्राइड NaH आ गया, तो इन सभी में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -1 होती है। अब आपके दिमाग में ये नाच रहा होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन हाइड्राइड है कौन हाइड्राइड नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये कैसे पता चलेगा सर, आप बता दिए ये लिथियम हाइड्राइड, हम क्यों माने कि ये लिथियम हाइड्राइड, हम कैसे मानेंगे कि ये लिथियम हाइड्राइड है। तो उसके लिए मैं बता दो बेटा, आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, याद रखिएगा। हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -1, मतलब हाइड्राइड में हाइड्रोजन जो है ना नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, अधातु की तरह बिहेव करता है। तो अब कोई भी यौगिक है तो इसमें ये देखिए, धातु है, ये अधातु है, अधातु की तरह बिहेव कर रहा है, और ये क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड की तरह इंडिकेट कर रहा है। तो लिथियम हाइड्राइड है, LiH है, हाइड्रोजन का जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वो ठीक ठाक होता है, लगभग 2.1 होता है, और ये जो मेटल है ना, इनका जो विद्युत ऋणात्मकता होता है लगभग 1 या 1 से थोड़ा से ज्यादा या इसी के करीब होता है। मान लीजिए 1.1 या इससे भी कम ही होता है। मैं एक बता दे रहा हूं आपको कि इसका विद्युत ऋणात्मकता जो लिथियम का होता है इससे काफी कम होता है। तो जब हाइड्रोजन, अब देखिए हाइड्राइड का मेन पॉइंट बोल रहा हूं, जब हाइड्रोजन अपने से कम ऋण विद्युत एलिमेंट से जुड़ा हो तो वहां पर वह हाइड्राइड की भांति व्यवहार करता है। फिर से, जब हाइड्रोजन अपने से कम ऋण विद्युतीय एलिमेंट मतलब तत्व से जुड़ा हो तो वहां पर हाइड्रोजन हाइड्राइड की भांति व्यवहार करेगा। तो इसमें इन दोनों में इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कम है, इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा है। तो हाइड्रोजन अगर जीत जाएगा, हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता अगर ज्यादा होगा, हाइड्रोजन अगर जीत जाएगा तो ये हाइड्राइड होगा। अगर ये नहीं जीतेगा, अगर ये हार जाएगा तो हाइड्रोजन के नाम से उसको जानेंगे आराम से, हाइड्रोजन H+ हो जाएगा, जैसे H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया भैया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हालांकि ये दोनों नॉन मेटल ही है, हाइड्रोजन का हो गया 2.1 और ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता होता है 3.5 होता है, ठीक ठाक, इससे ज्यादा है। तो जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो जब इससे इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस की भांति बिहेव करेगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा, और 2 हाइड्रोजन तो +2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये छोटी सी बात आपको बता दिया, कुछ लोगों को पता भी होगा, पता है तो डन, नहीं तो आप जान जाइएगा कि हाइड्राइड कब बनते हैं, मैं बता दिया।
तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्यादातर हमको +1 ही लेना है, ज्यादातर, कुछ कुछ केसों में -1 लेना है, वो हम चेक कर लेंगे विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, या थोड़ा सा याद रखिए कि पीरियाडिक टेबल अगर ये है तो पीरियाडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो यहां पर होते हैं हैलोजन, फिर इसके बाद तब अक्री गैस, तो हैलोजनों तक विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, घटती है। तो ये छोटी सी बातें हैं, इसको आप लोग याद ही करिए। याद तो होगा ही कुछ लोगों को, नहीं याद है तो काम नहीं चलेगा। चलिए, तो 4 रूल हो गए, अब आते हैं रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 5 मैं हैलोजन का कॉन्सेप्ट डाल दे रहा हूं कि जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन का मतलब जो समुद्री लवण से प्राप्त हुए, है ना, जो समुद्री लवण से प्राप्त हुए हैं, सी साल्ट इसको बोलते हैं, सी साल्ट। तो कौन कौन होते हैं बेटा, ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंस्टेटिन, ये रेडियो एक्टिव होता है। तो ज्यादातर पॉपुलर ये 4 ही हैं। तो इनमें हम लोग इनको हैलोजन बोलते हैं। अब इनमें जो सबसे जिद्दी बच्चा है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना चाहता है, वह है फ्लोरीन, इसीलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है 4.0 या 4.1 भी लिख सकते हैं, 4.0 चलेगा, इसकी 3.1, इसका 2.8, 2.6, ये होता है विद्युत ऋणात्मकता, है ना। विद्युत ऋणात्मकता मैं बताया नहीं हूं आपको फिलहाल में, लेकिन पढ़े होंगे 11th में, तो विद्युत ऋणात्मकता के बारे में आप जानते ही होंगे कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। एक्चुअली में जो एटम, जो बॉन्ड होता है, जैसे H2SO4 में कोई भी यौगिक ले लिया, CH4 ही ले लिया सबसे सिंपल, तो यहाँ पर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन जो एटम है, इनके बीच सिंगल बॉन्ड बना है। तो इनके सिंगल बॉन्ड बनने के कारण अब इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा अपनी ओर खींच रहा है। जैसे कि एक पैकेट बिस्कुट है, तो आप 2 लोग हैं, तो खींचा हो रहा है, तो कौन बिस्कुट को अपनी ओर ज्यादा खींच रहा है, जो अपनी ओर ज्यादा खींचेगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज्यादा, जो बिस्कुट को कम खींचेगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, कम। तो ये कार्बन तो इधर है ना, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में इधर है ना, राइट साइड में है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा जिद्दी बच्चा है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर +1 आएगा और इसके ऊपर -1 आएगा, याद रखिएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, मतलब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जो सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर खींचना, अट्रैक्ट करना, अपनी ओर खींचना ही कहलाता है विद्युत ऋणात्मकता। तो हालांकि ये मेरा मुद्दा नहीं है, तो मैं इसको और डीप में बताता, बस थोड़ा थोड़ा जानते रहिए, क्योंकि इसका यूज हम लोग करने वाले हैं आगे जाके। तो जितने भी हैलोजन है, मेरा 5th नियम ये है कि जितने भी हैलोजन हैं, सामान्यतः सभी यौगिकों में इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या लिखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखिएगा -1। वैसे इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। कितना हो सकता है, अधिक से अधिक +7 तक हो सकता है, क्योंकि जितना इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7th इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +6। जैसे कैल्कोजन की मैं बात करूं, कैल्कोजन पोलोनियम यहां पर रेडियो एक्टिव, इनको कैल्कोजन बोलते हैं, कैल्कोजन। इनको हम लोग बोलते हैं हैलोजन, इनको क्या बोलते हैं, कैल्कोजन। तो कैल्कोजन का मतलब ये जितने भी अयस्क होते हैं, जितने भी ओर होते हैं, उनमें ये ज्यादातर मौजूद ही रहते हैं। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या, अब इनमें ऑक्सीजन के बारे में मैं बताऊंगा, और ऑक्सीजन के बारे में बता दूंगा तो सल्फर और इसका हो नहीं जाएगा कि इसका बता दिए तो सबका हो जाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इन सभी का कॉन्सेप्ट अलग है। अब इसकी मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +6 होती है, जो कि हम लोग सल्फर से काउंट करते हैं, न कि ऑक्सीजन से काउंट करेंगे। सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, या अपने सर पे 6 चार्ज रख सकता है, 6 से ज्यादा नहीं रख सकता। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको आना चाहिए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का क्लू जो है कैसे दिमाग में रखेंगे कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, इनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो सकती है। 5 रहेंगे तो 5 हो सकती है, मैं बोल रहा हूं हो सकती है का मतलब क्या होगा कि जो ऊपर वाले हैं कोई जरूरी नहीं है कि उनका भी होगा,
क्योंकि भाई नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी तो होने चाहिए, इनके पास नहीं है, इनके पास है तो ये रख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैटर कुछ अलग है, याद रखिएगा थोड़ा सा, बाकी सबके लिए सही है। इसका कॉन्सेप्ट अलग है तो मैं इसको लिखवा दूंगा, तो बाकी इन सभी में सही है। तो अब मैं बोला कि भाई इनकी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +7 हो सकती है। तो अब इसमें फ्लोरीन थोड़ा सा एक्सेप्शन में आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा। बाकी सल्फर ऑक्सीजन के नीचे सारे के सारे काम करेंगे। यहाँ पर इधर इसका साथ हो सकता है, इसका साथ हो सकता है, इसका साथ हो सकता है, इसका नहीं हो सकता है। और वो न होने का कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्चुअली में फ्लोरीन का कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 नहीं 5 2p5। अब 2d तो होता ही नहीं है सर, कमरा ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, बॉन्ड बनेगा कहां से। एक ही बेचारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो जाता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लेके खुश होता है तो इन सभी का ऑक्सीकरण संख्या, मतलब इसका भी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाता है -1। तो सभी का ऑक्सीकरण संख्या -1। सबको चाहिए कि हम एक इलेक्ट्रॉन ले लें, एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। किसमें, इंट्रा हाइड्रोजन यौगिक में, याद रखिएगा इंट्रा हाइड्रोजन यौगिक में। तो मेरा मुद्दा ये था आपको रूल नंबर 5 बताने का। मैं बहुत डीप में जा रहा हूं कॉन्सेप्ट लेकर। मेरा मुद्दा ये था कि अगर हाइड्रोजन आपको दिख जाए तो हाइड्रोजनों की ऑक्सीकरण संख्या आप ज्यादातर -1 लीजिएगा। तो नियम क्या लिखेंगे कि सामान्यतः सभी यौगिकों में हाइड्रोजनों की ऑक्सीकरण संख्या -1 के बराबर होती है। सिंपल सी बात है। तो ये नियम लिख के -1 लिख। चले अब आते हैं नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल में बोल रहा है आयंस, आयन के बारे में। तो जो आयंस होते हैं ना, जैसे धनायन हो गया, ऋणायन हो गया, पॉली आयन हो गया, तो जो आयन होते हैं उनका ऑक्सीकरण संख्या आयन के ऊपर जो पावर लगा है प्लस में माइनस में, उन्हीं के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। चिन्ह सहित लेना है, याद रखिए। जैसे हाइड्रोजन आयन है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 ले लीजिएगा। सोडियम आयन है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +1। मैग्नीशियम आयन है तो जो जितना आयन दिख रहा है उसका ऑक्सीकरण संख्या, जी अकेला रहेगा तो भी, अकेला रहेगा तो भी लेंगे। चार्ज नहीं है तब इसका 0 हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण संख्या 0 और मैग्नीशियम के ऊपर 2+ अगर है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो आयनों का ऑक्सीकरण संख्या उस पर चढ़े आवेशों की संख्या के संख्यात्मक चिन्ह सहित संख्यात्मक मान के बराबर होता है। ये बात आपको लिखना है इस वाले रूल में, याद रखिए। और जैसे माइनस में भी ले लेते हैं, Cl- तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -1। ऑक्सीजन O-, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -2। तो इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। अगर इस तरह का आयन मिल गया आपको, जैसे कार्बोनेट आयन है CO3-, तो अब यहां पर 2 फॉर्मल चार्ज है। 2 फॉर्मल चार्ज का मतलब इसका कॉन्सेप्ट भी अलग है। 2 फॉर्मल चार्ज का मतलब, जैसे आप इसका स्ट्रक्चर खींचोगे तो वहां पर अब यहां पर कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसमें से 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और 1 डबल बॉन्ड से जुड़ा है। कार्बन तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनाएगा, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो 4 बॉन्ड बना लिया, इसका तो कंप्लीट हो गया। और यहां पर 1 माइनस होगा, 1 माइनस यहां पर होगा। ये सब आपको स्ट्रक्चर खींचना बताया गया है, क्लास में भी बताया गया है, या आप किसी भी तरह से सीखे होंगे स्ट्रक्चर खींचना। तो ठीक है, स्ट्रक्चर खींचना अगर आपको आ रहा है ना, तो ऑक्सीकरण संख्या आपको 100% आ जाएगी। और अगर स्ट्रक्चर खींचने नहीं आ रहा है तो भी लगभग अप्रोक्सीमेट 90-95% पर पहुंच जाएंगे। बट स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मतलब 100% सही क्वेश्चन करके आना। ऐसे जो रूल मैं बता रहा हूं वो भी काम करेगा, बट वो एवरेज है। ये जो रूल्स हैं सारे के सारे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेंगे। मैं अभी प्रूव करके भी दिखा भी दूंगा। तो इन सभी का ऑक्सीकरण संख्या, अब जैसे इसका ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालना है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। अगर इस पूरे आयन का ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछेगा तो जो आयन है बस उसी के बराबर -2 कर दीजिए। जिस PO4- फास्फेट का भी, यस तीनों का, अभी ये 3 माइनस है तो क्या कर देंगे, -3 कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन ऐसे न देके अब पूछ देता है कि फास्फेट आयन मतलब इस आयन में P का ऑक्सीकरण संख्या क्या। तो अगर P का ऑक्सीकरण संख्या पूछ दिया तो याद रखिएगा जिसका ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा, जैसे P का ऑक्सीकरण संख्या पूछ दिया, मैं दे दिया आपको क्वेश्चन PO4- में P का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो P का ऑक्सीकरण संख्या पूछ दिया तो जिसका मैं पूछूंगा उसको आप X मान लीजिए। इसकी संख्या 1 है तो 1 X हो जाएगा, तो ये हो गया X। ऑक्सीजन का मैं बताया था कि ऑक्सीजन का
नहीं, ऑक्सीजन का शायद अभी नहीं बताया, हम बता दूंगा कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ज्यादातर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, तो -2 कर दिया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 है तो 4 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना ही ना होगा भाई, और इसके इक्वल क्या हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, x - 8 = -3, ये गया उधर, तो x = क्या हो गया +5। तो इसका मतलब कि फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है, किसे, ऑक्सीजन से 5 बॉन्ड कुल मिला के बना रहा है। तो इस यौगिक में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +5 होगी। हम लोग ऐसे ही ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन का मैटर नहीं बताया हूं तो 6वां नियम में ऑक्सीजन के बारे में भी लिख लीजिए। फिर चलते हैं एग्जाम्पल पे। जो 6th रूल है वो बताता है कि सामान्यतः सभी यौगिकों में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है बेटा, ये हम 3 प्रकार से शो कराएंगे। पहला तो ऑक्साइड, दूसरा पराक्साइड और तीसरा सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए और अलग अलग एलिमेंट से हो, या अपने से भी हो सकता है, अपने से भी हो सकता है, या अलग अलग लोगों से डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए, तो वो हो जाता है ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन। पराक्साइड आयन का मतलब कि दो ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, कि कुछ इस तरह से 2 ऑक्सीजन, अगर फिगर हम बना रहे हैं तो फिगर बनाते वक्त देखेंगे कहीं 2 ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से तो नहीं जुड़े हैं। अगर 2 ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे तो उसको हम लोग ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पराक्साइड बोलेंगे। अगर 2 ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उसको हम लोग पराक्साइड बोलते हैं, याद रखिएगा। नहीं तो अगर मान लीजिए अलग अलग एलिमेंट से जुड़े हैं, अलग अलग एटम से जुड़े हैं तो ऑक्साइड हो जाएगा। तो ऑक्साइडों में ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है आपको, -2 लेना है। ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 लेना है। पराक्साइडों में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या लेना है, -1 लेना है। और एक होता है सुपर ऑक्साइड, जैसे O2 के ऊपर एक माइनस है, जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2। तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या लेंगे आप, -1/2 लीजिएगा, एकदम करेक्ट। ये है ऑक्सीडेशन नंबर, किसका है सर, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या ऑक्साइडों में -2 लेना है आपको, जैसे यहां पर है -2 लिया, ऑक्साइड है तो -2 ले लिया। पराक्साइड है, अब जैसे इसका फिगर खींचेंगे तो इसके फिगर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट नहीं होगा, तो ये पराक्साइड की तरह भी होगा, ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर इसके मान लीजिए, जैसे मैं इसका कोई एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन पराक्साइड ले लिया, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड। अब इसका आप स्ट्रक्चर, मैं पहले ही बोला था कि संरचना अगर आपको आ रही है तो 100% आ रहा है, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे। तो H2O2 का अगर आप स्ट्रक्चर खींचेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन जानते हैं कि बीच में कभी रहता नहीं है, हाइड्रोजन हमेशा कार्बन एटम में रहता है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन देखिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहे तो बेटा वहां पर ऑक्साइड नहीं पराक्साइड होता है। तो पराक्साइड होता है तो अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या इसका -1 हो जाएगा और इसका भी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगा। बगल में हाइड्रोजन है, इसका +1 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा +1, प्लस माइनस खत्म। इस पूरे यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा जिद्दी बच्चा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादातर शिफ्ट होंगे, तो जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, जिससे जाएगा उस पर क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके ऊपर माइनस आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। इधर भी वही हाल है सर, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां पे जा रहा है, तो इस पर प्लस हो गया, इस पर माइनस हो गया। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हो गई, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। यहां भी वही, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1, इसकी -1 हो गई। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या को जज करेंगे। तो याद रखिएगा, पराक्साइडों में ऑक्सीकरण संख्या -1 लीजिएगा, और सुपर ऑक्साइड जैसे KO2 है ना, NaO2, जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हो गया, इनमें ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होगी। पोटेशियम का 1 मान के आप निकाल के देख लीजिए, 100% सही है। तो ये है ऑक्सीजन का मैटर। ऑक्सीजन जो कि ज्यादातर ही लगभग सभी यौगिकों में ही लगभग मिल जाएगा आपको,
तो ज़्यादातर यौगिकों में मिलेगा, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा। हालांकि हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, इसको नोट करते आप चलिएगा, अपने हिसाब से नोट करते चलिएगा, तो वो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो फिर 2 दिन बाद भूल जाएंगे और क्या। चलिए आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल है H2SO4 ही चलिए लेते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ही ले लिया। H2SO4 में हमको S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर दिया, समझ आइए उसी का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है। अभी ये क्वेश्चन आ गया, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मेरा नियम आपको पता है तो ठीक है, लगाते हैं, लेकिन नियमों कभी कभी धोखा भी दे देता है, याद रखिए। अब H2SO4 है बेटा, तो H2SO4 में हमको पता है कि हाइड्रोजन का तो ऑक्सीकरण संख्या जो होता है +1 में मानते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का ही 2 है, तो इसका +2 हो गया। सल्फर का हमको निकालना है, जिसका निकालना उसको यक्स मान लीजिएगा, बीच में हर जगह प्लस 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 ही लिखिएगा। ये नहीं कि बीच में दो लोगों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, मैथमेटिक्स तो लगाना नहीं बिल्कुल। तो हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, +2 हो गया। सल्फर का यक्स मान लिया। ऑक्सीजन का बेटा -2 होता है, -2 मल्टीप्लाई बाई कितना 4, और इस पूरे यौगिक पर कोई आवेश नहीं है, पूरा यौगिक न्यूट्रल है, तो इसको क्या कर लेंगे 0 कर लिया। अब इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 2 + x -8 = 0, तो x -6 = 0, तो x = क्या हो जाएगा +6। अब चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से कहीं ये इंक्रीज तो नहीं ना हो गया, कहीं पार तो नहीं ना हो गया। तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या +6 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, होता ही है, तो +6 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप स्ट्रक्चर से करेंगे तो देखिए कितना आराम से आएगा आंसर। अब इसके लिए आपको सर स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तो फिर केमिस्ट्री तो आधा वैसे ही नहीं आएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सल्फर बना दिया, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 दे दिया। हालांकि बहुत लोगों को आ भी रहा होगा स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत है नहीं, बढ़िया से खींचे भी होंगे, मैं खिंचवाया भी था, हो गया। अब आपको ध्यान से देखना है, सल्फर के ऊपर ध्यान से देखिए। सल्फर हाइड्रोजन स्ट्रक्चर खींच लेने से आप किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या बता देंगे, किसी का भी। अभी देखिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन वो उसको भी करेंगे, कंफ्यूज कर देगा आपको। अगर नियम से कर दिया तो कंफ्यूज कर देगा, और अगर स्ट्रक्चर खींचेंगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, डन 100% सही रहेगा। तो आप स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सल्फर ऑक्सीजन से बना है, इधर भी ऑक्सीजन से बना है, इधर भी ऑक्सीजन से, हर जगह ऑक्सीजन से। अभी ये लोन पेयर दिखाना बहुत जरूरी नहीं है कि इसमें सर 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, मत दिखाइए, रहने दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, चलिए बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की ज्यादा है भाई, तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इधर से 1 इलेक्ट्रॉन आया तो इसके ऊपर 1 माइनस हो गया। अब सल्फर और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि ओस से टेपो ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटता है, तो ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा, सल्फर का कम। तो सल्फर का कम है तो ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा होता है विद्युत ऋणात्मकता वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक सिंगल बॉन्ड है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, डबल बॉन्ड रहता है 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो फिर इसके ऊपर एक और माइनस चार्ज आ गया, और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज हो गया। अब फिर से देखो बेटा, यहां पर सेम मैटर, एकदम सेम टू सेम मैटर, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से सल्फर का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -1 एक हाइड्रोजन का हो गया, -1 एक सल्फर का हो गया, 2 माइनस यहां पर हो गए। अब इसके बाद ऑक्सीजन का खींचा है तो ऑक्सीजन पर एक प्लस और यहां पर आ गया। अब देखो ऑक्सीजन और सल्फर में फिर 2 बॉन्ड बने हैं ना, ऑक्सीजन और सल्फर में कितने बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड बने हैं, तो 2 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा +2। इधर भी वही है, खींचेगा खींचेगा खींचेगा, अपनी ओर खींच रहा है, ऑक्सीजन खींच रहा है, तो -2, तो इसका क्या हो जाएगा +2। अब आप सल्फर का टोटल देख लीजिए, तो सल्फर का अगर आप टोटल देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, तो +2 +2 4 +1 5 +1 6, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +6।
सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आएगा प्रैक्टिस करेगा तो आ जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू क्या है 6। और हर जगह ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या दिख रहा है -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2। और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या दिख रहा है +1। मतलब अगर आप फिगर खींच रहे हैं तो किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा आप तुरंत इंस्टेंट कर ले जा रहे हैं। एक आका और क्वेश्चन हो जाए। देखिए और क्वेश्चन लेते हैं, नोट करते चलिए, नोट करते चलिए। जैसे देखिए एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको ये दे दिया एक ऐसी, हालांकि ओलियम है H2S2O7 ये दे दिया। इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या आपको फाइंड करना है। तो अगर नियम से कर रहे हैं, रूल से कर रहे हैं तो चलिए करते हैं रूल से करते हैं। हाइड्रोजन का हो गया 2, 1 होता है 2 है तो 2 हो गया। सल्फर 2 है तो 1 रहता तो 1x मानते, 2 है तो कितना 2x मान लीजिए। ऑक्सीजन कितना होता है भाई -2 होता है। ऑक्सीजन कितने हैं 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लिए इज इक्वल टू क्या करें, पूरे यौगिक पर कोई आवेश नहीं है 0 कर लिया। हल कर दो 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 12 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 12 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +6। तो यहां भी सल्फर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ऊपर नहीं जा रहा है, अधिकतम 6 हो सकता है। ठीक है, डन है। तो आपका आंसर सही है, ये आंसर सही है। अब आप फिगर से अगर आप देखना चाहेंगे कि फिगर से कैसे है तो इसका फिगर आपको आना चाहिए। तो सल्फर 2 खींच दिया, ऑक्सीजन 7 है सर, 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया, हाइड्रोजन 2 कर दिया। ओके डन, ये कर दिया। अब चलो बॉन्ड लगाते हैं। देखो फिर बेटा सेम कहानी है, सेम कहानी। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन 1 खींच रहा है तो इस पर 1 प्लस ऑक्सीजन के कारण हो गया। इधर से 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो 2 प्लस हो गया। इधर से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो 2 प्लस इसके कारण हो गया। इधर से ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इस पर। सेम प्रोसेस वहां भी है। 2 2 4 1 5 1 6 ऑक्सीजन की सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितने हो गई +6। ऑक्सीजन नंबर समाप्त, खत्म हो। इस सल्फर की भी ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी, इस सल्फर की भी ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी। अब आपके दिमाग में नाच रहा होगा कि अरे सर ये क्या बता रहे हैं, अगर कोई यौगिक है उसमें 2 लोग हैं तो क्या अलग अलग भी ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है क्या? सर बिल्कुल हो सकती है। वही क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। ये सब क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग होता है। अब आइए देखिए कैसे होता है। चलिए इसको नोट करना है तो करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मिटाएं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं Pb3O4। ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Pb का आपको निकालना है ऑक्सीडेशन। अब जो कॉमन बच्चा रहेगा, जैसे नियम जानता है, उसको स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है, तो कॉमन बच्चा रहेगा तो क्या करेगा, सर जिसका हमको पता है कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना उसको x मान लेते हैं, तो बच्चा यह करेगा, इसको कर लेगा ये 3x और ऑक्सीजन का बताए हैं सर -2 होता है, -2 मल्टीप्लाई कर देगा 4 से इज इक्वल टू पूरे यौगिक पर कोई आवेश नहीं है तो 0 कर लिया। तो 0 कर लिया तो ये हो गया 3x - 8 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू क्या 8, x इज इक्वल टू 8/3। और अब यहां पर टेंशन में, यहां पर वो टेंशन में हो जाएगा कि 8/3 हो गया, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर। तो बिल्कुल मैं बता दूं आपको, ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, प्लस इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मतलब 0 पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन दोनों हो सकता है। तो अब ये आंसर तो ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूं कि एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है, ये आंसर तो ठीक है, मैं कह रहा हूं एकदम सही है, बट क्वेश्चन में ये हो सकता है कि आंसर ही ना हो, ये भी हो सकता है। अरे सर क्या कह दिए, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है Pb3O4, बट उसमें पूछा था Pb की ऑक्सीकरण संख्या होगी, तो उसमें ऑप्शन नहीं दिया था 8/3, और आप ऐसे सीख कर गए हैं और आपके सामने ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत टेंशनाइज्ड हो जाएंगे। अरे मैंने तो सीखा था
ऑक्सीकरण संख्या इसका 8/3। सर कॉलेज में भी कराए थे, उसका ऑक्सीकरण संख्या 8/3 था, लेकिन ये गलत क्यों हो जा रहा है? आप कंफ्यूजन, आपके दिमाग पर प्रेशर जाने लगेगा। तो मैं बोलो भाई इसीलिए बताया था कि आपको स्ट्रक्चर खींचना हो। अब आप स्ट्रक्चर खींचिएगा, शरीर झंझना जाएगी। सर देखिए PB3 है तो PB3 में बना दिया, एक PB, 2, 3, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है, बीच बीच में डाल देते हैं 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड बना सकते हैं, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन बना दिया। ठीक है, देखिए कुछ स्टार टाइप का, ऐसे स्टार टाइप का नहीं है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा। PB3O4 का स्ट्रक्चर ये। अब आपको स्ट्रक्चर अगर आ रहा है, स्ट्रक्चर अगर आपको आ गया तो अब आप आराम से जज कर पाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर किसका? PB का। कैसे? देखिए ऑक्सीजन और PB में लेड है, तो ऑक्सीजन और लेड में किसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन खींचेगा तो 1 माइनस आया, इसका गया तो 1 प्लस आया। इधर भी ऑक्सीजन खींच रहा है तो भैया 1 प्लस होगा PB का, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 1 माइनस। ये वाला PB कह रहा है मेरा भी इलेक्ट्रॉन 1 खींच रहा है, तो इधर फिर ये इलेक्ट्रॉन खींचा, इसका ऑक्सीकरण संख्या फिर 1 माइनस आया, और फिर इसका क्या हो गया? +1। इधर ये वाला भी खींच रहा है, तो ये बोला कि ऑक्सीकरण संख्या मेरा +1 हो गया, और इसका फिर से क्या हो गया? -1। फिर अगेन यहां पर भी सेम प्रोसेस रिपीट करा दीजिए। इन दोनों में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा दीजिए। -1 इसके कारण हो गया, तो इस पर +1 हो जाएगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां से जा रहा है तो कितना होगा? प्लस। 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन जाता है तो +2। यहां भी देखिए भाई, अरे सर ये तो नया चीज है, नया नहीं है भाई, यही ओरिजिनल चीज है। -1 यहां पर PB का क्या हो जाएगा? यहां पर PB का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन खींच रहा है, ऑक्सीजन खींच रहेगा तो फिर -1 +1, यहां भी ऑक्सीजन खींच रहा है तो -1 +1। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो आपको PB दिखाई दे रहा है, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया बेटा? इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 +1 +2 हो गया। इधर वाला भी जो दिखाई दे रहा है, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया? +2 हो गया। और बीचवा वाला जो PB दिखाई दे रहा है, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? 1 1 1 1 +4 हो गया। तो +4 +2 +2, मतलब अब इस पूरे यौगिक में आंसर क्या दिया था? ऑप्शन में ऐसे दिया था +2 एंड +4, ऐसे 4 ऑप्शंस दिए थे, जिसमें +2 +3 +2 +1 +2 -2 ऐसे करके दिया था। एक ऑप्शन ये भी रहेगा। तो इस पूरे यौगिक में जो ऑक्सीकरण संख्या है PB का, वो +2 और +4 के तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सर जो ये आया है, क्या ये गलत है? नहीं गलत है भाई, ये इसी से आया है। कैसे है? ये एवरेज है। अब आप PB, अब इसका एवरेज निकालिए, देखिए आंसर आ जाएगा। जैसे इसका कितना है? +2 ले लिया। इसका कितना है बेटा? +4 ले लिया। इसका कितना है? +2 ले लिया। अब 3 लोग हैं तो तीनों का एवरेज सबका जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बताओ? 8/3। देखो आ गया ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ किसका? PB का। तो ये सभी PB का जो ऑक्सीडेशन नंबर ये जो आ रहा है ना, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है, औसत ऑक्सीकरण संख्या होता है। एग्जैक्टली में ऑक्सीकरण संख्या ऐसे नहीं निकाला जाता, मतलब ऑक्सीकरण संख्या ऐसे नहीं होता है। तो औसत ऑक्सीकरण संख्या अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो औसत ऑक्सीकरण संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका एक गुड क्वेश्चन हो गया, इसको आप जरूर नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट करिए, मिटाओ इसको, मिटाऊं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्शल एसिड H2S2O8। क्वेश्चन है H2S2O8, 7 करा दिया वॉल्यूम का। H2S2O8 में हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। ओके, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जैसे कॉमन तरीका आप सोच रहे हैं, तो कॉमन तरीका सोचिए, अच्छी बात है, सोचना चाहिए। कॉमन तरीका सोचिए, जो मैं बताया हूं सोचिए। तो यहां पर हाइड्रोजन का +1 बताया हूं, +1 × 2 मतलब +2 हो गया। सल्फर का निकालना है सर, इसको x मान लिया, 2x हो गया। ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 में मल्टीप्लाई कितना करना होगा? 8 का, इज इक्वल टू पूरे यौगिक पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर दिए,
0 कर दिया, चलेगा। अब इसके बाद आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। +2 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो ये हो गया 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया +7। ओ रॉन्ग आंसर। अब आप कहेंगे ये तो प्रॉब्लम है भाई, ये नहीं करना चाहिए आपको, ये आंसर +7 आ गया तो गलत क्यों काट रहे हैं सर, सही तो मैंने किया हूं। तो बिल्कुल आप सही किए हैं, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट से अपने डांक गया। इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही होता है, +6 ही होता है। तो +7 कैसे आ गया? अगर +7 आ रहा है तो जरूर समझिए, अगर किसी भी यौगिक में ऑक्सीडेशन नंबर एक लिमिट से, मतलब उसके मैक्सिमम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, उससे अगर ज्यादा आ रहा है तो समझ जाइए कि आप कहीं गलत ट्रैक पर हैं। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना होगा? सर फिगर बनाने के सिवा कोई प्रोसेस ही नहीं, स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। सर स्ट्रक्चर बनाने नहीं आ रहा है, क्या करें? स्ट्रक्चर बनाने नहीं आ रहा है तो सर क्या करें? सीख लीजिए, बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, सीख लीजिए। 11th के बच्चे सीख जाते हैं स्ट्रक्चर बनाना, तो ये कौन सा बहुत बड़ी चीज है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करने वाले हैं। सल्फर कितना है? 2 है, तो सल्फर 2 रख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन कर दिया। अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे कर दिया, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे कर दिया। देखिए चलिए मैं बॉन्डिंग दिखा दे रहा हूं, डबल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, ये है सर। अब इस पूरे स्पेसिफिक अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, एकदम बनाएंगे, स्ट्रक्चर एकदम डन है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्ट्रक्चर सही है तो इसमें ऑक्सीजन को आप ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन यहाँ भी डबल बॉन्ड बनाया है, तो डबल बॉन्ड बनाया तो ऑक्साइड है। और ऑक्सीजन से ही अगर डबल बॉन्ड बना दे, ऑक्सीजन से ही डबल बॉन्ड बना दे तो उसको ऑक्साइड नहीं, क्या बोलते हैं बेटा? पराक्साइड बोलते हैं। पराक्साइड, उसको ऑक्साइड नहीं पराक्साइड बोलते हैं। और पराक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -1 होती है। पराक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जब -1 होती है तो सर ऑक्साइडों में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2 होती है। तो सर ऑक्साइड वाले कितने ऑक्सीजन हो गए? 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन तो ऑक्साइड वाले हैं, मतलब 6 ऑक्सीजन ऑक्साइड के हैं और 2 ऑक्सीजन पराक्साइड के हैं। पराक्साइड के हैं, 6 ऑक्सीजन ऑक्साइड के, 2 ऑक्सीजन पराक्साइड के हैं और 2 हाइड्रोजन है। तो अब इसके बेस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। वही वैसे तो यहां से बॉन्ड वाला तो आ ही रहा है, देखिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके कारण ये +2 शो करेगा, इसके कारण ये +2 शो करेगा, ये +2 शो करेगा, और इसके कारण ये +1 शो करेगा, और इसके कारण ये +1 शो करेगा। तो ओवरऑल कितना हो गया? इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? +6। डन, इसका भी +6 होगा, इसका भी +6। ऐसा ये नहीं है कि अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या को शो कर रहे हैं। अब सर आप कैसे करेंगे? तो करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा, इसको बढ़िया से सॉल्व करना है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। सल्फर कितने हो गए? 2x मान लिया। ऑक्साइड कितने हैं? 6 है, तो 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, क्योंकि ऑक्साइड का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -2 होता है। और 2 कितने हो गए बेटा? 2 हो गए। पराक्साइड के कितना होता है? -1 होता है। और टोटल यौगिक पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 + 2x - 12 - 2 = 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है, ये 12 गया उधर, तो 2x = 12, तो x बराबर क्या हो गया? +6। डन, कोई गलत नहीं काट सकता, एकदम सही। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ही आपको सही जवाब दे रहा है। अगर स्ट्रक्चर बनाने आ रहा है तो एकदम डन है, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस ही गड़बड़ाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस आप रूल पर काम कराएंगे तो रूल तो सही बताएगा ही बताएगा, बट एकदम 100% अगर कोई टीचर कह रहा है कि नहीं आप 100% सही बताइए, तो आप स्ट्रक्चर खींचने का प्रैक्टिस कर लीजिए, स्ट्रक्चर किसी तरह से खींचना सीख लीजिए। और अगर आप लेविस स्ट्रक्चर सीख पा रहे हैं तो आराम से ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन आराम से आपको चुटकियों में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको कर लीजिए, इसको मिटा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि गुड क्वेश्चन है। मिटाऊं? मिटाना। मैं सारा बात बता रहा हूं इसलिए वीडियो लंबा होगा। अगर थोड़ा थोड़ा बात बता के 2 क्वेश्चन करा के छोड़ देता तो कोई भी, वो तो कॉमन हो जाएगा। लंबा वीडियो का मतलब नॉलेज डीप में जा रही है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Fi3O4।
इसमें आपको बताना है Fi का ऑक्सीडेशन नंबर। Fi 3O4 में आपको बताना है Fi का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, Fi का ऑक्सीडेशन। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? फिगर से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कर लीजिए, देख लीजिए क्या आ रहा है। तो Fi का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है Fi, तो भाई 3x मान लिया। ऑक्सीजन का -2 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, 0 हो गया। तो ये हो गया 3x - 8 = 0। अगेन देखिए x = 8/3 आ गया। अब 8/3 आने का मतलब क्या हो गया कि फ्रैक्शन में चला गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब इस फ्रैक्शन में जाने का मतलब ही समझ जाइएगा कि जो स्पीसी है ना उसमें ऑक्सीकरण संख्या जो है ना वो डिफरेंट होगी। जैसे एक Fi का ऑक्सीकरण संख्या कुछ और होगा, दूसरे Fi का ऑक्सीकरण संख्या कुछ और होगा। अब उसको जज करने के लिए कि कौन किस Fi का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, उसके लिए हमें क्या खींचना पड़ेगा? स्ट्रक्चर। उसके लिए हमें संरचना खींचना पड़ेगा, जो कि बहुत ही जरूरी है। अब हम Fi इसका स्ट्रक्चर अगर खींचना चाहें तो ये हो गया 3 Fi है ना, एक Fi कर दिया, 2 Fi कर दिया, 3 4 लेना है, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही बनाना चाहिए। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना, तो एक ऑक्सीजन डाल दिया, 2, एक यहां पर डाल दिया 3, तो एक बीच में डाल दिया 4 ऑक्सीजन हो गए। 2 बॉन्ड से ज्यादा ऑक्सीजन बॉन्ड भी नहीं बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा तो फॉर्मल चार्ज आ जाएंगे। तो सही है। इसको कनेक्ट कर दीजिए इससे, इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। नहीं, ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, ये गलत हो जाएगा। ये भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, गलत हो जाएगा। ऐसे कर दिया, अब सही लग रहा है। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, लगना चाहिए, सही होना चाहिए। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड क्लियर करा दिया। या फिर 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 3 बॉन्ड भी बना सकता है, ज्यादा बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट है सर, बना सकता है, नो प्रॉब्लम। तो डन, स्ट्रक्चर मुझे सही लग रहा है, ठीक सही है। अब आप देखिए इसका स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए। तो ऑक्सीजन Fi ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मोर है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा तो एक माइनस आया, इधर से ये वाला भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो एक माइनस इस पर आया। तो इस वाले Fi पे कितना प्लस चार्ज आ गया? 2। एक इधर से गया, एक इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन इसके खिंचा रहे हैं तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा। इसी Fi का कितना इलेक्ट्रॉन खिंचा रहा है? देखो, एक इधर से खिंचा रहा है, एक इधर से खिंचा रहा है, एक इधर से खिंचा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन खिंचा रहा है बेचारे का। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +3 होगा। यहां भी सेम है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन खिंचा रहे हैं तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? +3 होगा। और ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, उल्टा, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है तो -2 हर जगह -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन, लेकिन Fi +3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो +3 और डिवाइडेड बाय 3 लोग हैं तो 3 कर दिया तो 8/3 हो ही न गया सर। ये ऑक्सीडेशन नंबर आपका करेक्ट आ ही न गया। तो हाई जो आंसर होता है ना, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है, औसत ऑक्सीकरण संख्या होता है। लेकिन आपको चाहिए एकदम रियल में करेक्ट ऑक्सीकरण संख्या चाहिए तो सर फिगर बनाइए, फिगर बना के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से आप ड्रा कर लीजिए, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब अगर इसका आंसर अगर कोई बताएगा कि आंसर क्या दिया है तो Fi का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? +2 एंड +3, ये होगा Fi का ऑक्सीकरण संख्या। इस पूरे यूनिट में ऐसे भी आंसर दे सकता है, या भगवान करे कि ऐसा ही आंसर दे। ऐसा दे देगा तब तो आपका सोने पर सुहागा हो जाएगा, एकदम चानी चानी रहेगा। अगर ऐसे नहीं दिया तो सर फिगर बनाना होगा। फिगर किसी तरह से बनाएंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिगर उतना ज्यादा बनता जाएगा, नो प्रॉब्लम, सही हो जाएगा। तो ये भी एक गुड क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लीजिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaOCl2। इसमें आपको Cl का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो Cl का ऑक्सीडेशन मैं बोला था पहले ही कि क्षारीय मृदा धातु रहेगा तो उसका ऑक्सीकरण संख्या +2 लीजिएगा। तो Ca का तो ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 हो गया। और Cl2 है तो भैया इसका 2x कर लीजिए, ओवरऑल इस पूरे पर कोई आवेश नहीं है, 0 कर लीजिए। और
अब आप कहेंगे सर ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो 0 0, ये तो 0 हो गया, और 0 में 2x जोड़ दिया, ये हो गया x इज इक्वल टू 0, मतलब Cl की ऑक्सीकरण संख्या तो 0 आ गई। लेकिन सर आंसर ये नहीं रहेगा, आंसर कुछ और ही रहेगा। मैं बताया था, मैं जो रूल बता रहा हूं ये ऑक्सीकरण संख्या रिप्रेजेंट तो करेगा, लेकिन ये एवरेज ऑक्सीकरण संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ज्यादातर ये औसत ऑक्सीकरण संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आंसर अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम के लेवल का टीचर जांच रहा है काफी, तो ये आंसर बिल्कुल सही कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में आपको भी इसी तरह से सिखाया गया होगा, लेकिन जो टीचर स्ट्रक्चर से बता रहा है ना, तो एकदम बेस्ट बता रहा है, एकदम सही है, नो डाउट 100% सही बता रहा है भाई। तो आइए इसको स्ट्रक्चर से देखते हैं। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं आपको कि इस तरह से करेंगे तो भी कहां गलती करेंगे, और स्ट्रक्चर से करेंगे तो 100% सही करने का चांस है। कैसे सही करेंगे देखिए, CaOCl2 का हमको थोड़ा सा ग्राफ खींचना होगा। CaOCl2, Ca मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है। तो चलिए एक Cl से बना दिया, एक ऑक्सीजन से बना दिया, और एक ऑक्सीजन Cl से बना दिया बॉन्ड। Cl भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा बॉन्ड। अच्छा, अब अगर ध्यान से आप देखें तो कैल्शियम और Cl में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है? तो कैल्शियम और Cl में Cl का ज्यादा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर -1 आएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +1। ऑक्सीजन और Cl में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है? तो सर ऑक्सीजन का 3.5 होता है और Cl का 3.01 होता है। तो Cl का कम है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा ऋण विद्युतीय है भैया, ऑक्सीजन ज्यादा जिद्दी बच्चा है इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में, तो इसका फार्मल चार्ज +1 हो जाएगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो -1 और इसका क्या हो जाएगा? +1। अब Ca और O में ऑक्सीजन ही जीतेगा सर, ऑक्सीजन जीतेगा, तो इसका फिर से -1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? +1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन तो अपना -1 मतलब -2 ऑक्सीडेशन में है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि सर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो आप बता दीजिए -2 है, डन, सही है। कोई पूछेगा Ca का कितना है, तो +1 है, जो कि मैं बताया था नियम में ही। अब Cl का मैं बताया था कि Cl का ऑक्सीकरण संख्या वेरी करता है, सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे बेटा देखो 0 आने का कॉन्सेप्ट यही है कि 2 Cl है, दोनों Cl पे बराबर चार्ज है लेकिन विपरीत है, एक पर -1 है और एक पर +1 है, दोनों को जोड़ के अगर 2 से भागा देंगे तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता चल जाएगा। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 0, जो कि आपको नियम से ज्ञात है, नियम से आपने सॉल्व किया तो यही एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया था। लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ऑप्शंस में आपके दिए रहेंगे, ऐसे दिए रहेंगे -1 एंड +1, ऐसे दिए रहेंगे। तो अब मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं कि अगर नियम से कर रहा है लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? तो जो आंसर आपका औसत आया था विकल्प में, जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें आप यही देखिएगा कि दोनों को सॉल्व करने पर कितने हैं, उनका संख्या कितना है? 2 है, तो डिवाइड 2 करने पर सब आ जा रहा है कि नहीं, इसके इक्वल आ जा रहा है कि नहीं? जो इक्वल आ जा रहा है समझ जाइए वही वाला ऑप्शन वहां सही है। जैसे 1 1 0 तो 0 हो गया, -1 1 0 तो 0 हो गया, तो 0 0 मैच कर रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको कर लिया, मिटाते हैं। तो अभी तक हम यही सीख रहे हैं कि स्ट्रक्चर एकदम 100% सही जवाब दे रहा है, और मैं वो क्वेश्चन लाया ही हूं छांट के कि स्ट्रक्चर से सही जवाब। इजी क्वेश्चन, जैसे अगर कोई पूछ दिया आपसे कि भैया मीथेन है, CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, आराम से निकालिए सर, कोई दिक्कत नहीं है संरचना खींचनी, आराम से। इसका x मानिए, इसका कितना हो जाएगा? +1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेकिन 4 है तो +4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4, डन, सही है। नियम से करिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नियम से करिए चलेगा। तो सिंपल क्वेश्चन के लिए चलेगा ना, हार्ड क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ी चल पाएगा। सिंपल क्वेश्चन है तो चलेगा। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे दिया V2O5, अगर आपको इसको करना है, इसका आपको फाइंड करना है कि V2O5 में आप जानते हैं वैनेडियम का क्या मानते हैं? 2x मान लें, और ऑक्सीजन का -2 कितना है भाई? 5 है, इज इक्वल टू 0, तो 2x - 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? +5। तो ये आंसर हो सकता है, सही है।
अब आपके दिमाग में अगर प्रॉब्लम, ज़्यादातर डाउट तब करना जब फ्रैक्शनल वैल्यू हो या जब एक लिमिट को डाक जाए तो फिर प्रॉब्लम करना। वैसे वैनेडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको डाउट लग रहा है तो इसका स्ट्रक्चर आप खींच लीजिए, इसका संरचना खींच के देख लीजिए कि सही आप हमारा आंसर है कि नहीं। अगर डाउट लग रहा है तो अगर ऑप्शन मैच कर गया तो ठीक है, चले जाइए आगे। तो V2O5 में वैनेडियम 2 है, वैनेडियम 2 बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया। फिर उसके बाद 5 ऑक्सीजन है, ओके 5 ऑक्सीजन बना दिया। ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा ही, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो एक इससे बना दिया, एक इससे बना दिया, और वैनेडियम 5 बॉन्ड बना सकता है तो ऐसे बना दिया, डन, चलेगा चलेगा। तो वैनेडियम कितना बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पर बोल भी रहा है कि वैनेडियम पे फार्मल चार्ज +5 आने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन और वैनेडियम में ऑक्सीजन ज़्यादा ऋण विद्युतीय है। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर +1, इस पर -2, तो यहाँ पर +2 और यहाँ पर इधर से एक -1 इधर से, एक -1 इधर से, तो एक तो यहाँ पे +1 होगा ही, एक गया है तो टोटल कितने हो गए? इस पर टोटल हो गए +5। तो आपका जो आंसर आया है +5 इज टोटली करेक्ट। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। V2O5 में आराम से सॉल्व, सही। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, जैसे CrO5 में हमको Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मतलब क्रोमियम का। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो आप अगर चाहें डायरेक्ट करें तो ये हो जाएगा Cr का X प्लस ऑक्सीजन -2 × 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो X इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर आके खतरनाक आप फंस गए, क्योंकि Cr के तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है सर, तो ये आंसर तो हमारा ऑलरेडी गलत हो गया। तो जब गलत हो जाए ना तो एक बार डाउट कर लेना, एक बार चेक कर लेना इसका स्ट्रक्चर, इसका संरचना में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे तो आ भी जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है संरचना। तो Cr और 5 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 5 बनाने हैं हमको। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से ज़्यादा बनाएगा ही नहीं, ये आप जानते भी हैं। अगर मैं एक इससे कनेक्ट कर दूं, एक इससे कनेक्ट कर दूं, 2 ऑक्सीजन इससे कनेक्ट कर दूं, अब ये वाला तो इससे कनेक्ट कर दूं, कनेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद Cr 6 बॉन्ड बना सकता है, एक इससे कनेक्ट कर दूं, एक इससे कनेक्ट कर दूं, और 2 बॉन्ड इसका 2 बॉन्ड नहीं, 1 बॉन्ड कनेक्ट कर दूं, चलेगा। मैच करा लीजिए, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना दिया। Cr अपने मैक्सिमम बॉन्ड में है, सही है। अब यहाँ पर कितने पेरोक्साइड बन गए? एक पेरोक्साइड ये दिख रहा है, एक पेरोक्साइड, ये तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, एक पेरोक्साइड ये दिख रहा है, एक पेरोक्साइड ये दिख रहा है, 2 पेरोक्साइड दिख रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ से करेंगे ना तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इससे एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो इस पर 1 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो इस पर 1 प्लस, मतलब 1 + 2 + 3 4 5 6, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आने वाला है? +6। अब आप कहेंगे कि सर कैलकुलेशन से करके दिखाइए, ऐसे जो करते हैं तो वैसे भी करके मैं दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सही आएगा। देखो कैसे, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लो, 4 पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड का -1 होता है, 4 है तो 4 कर दिया। एक ऑक्साइड है, ऑक्साइड का -2 होता है, एक ही है तो 1 कर लिया, बराबर 0 कर दिया। तो X -4 - 2 = 0, तो X बराबर कितना हो गया? +6। ये आंसर है, और ये अपने मैक्सिमम लिमिट के अंदर है, जितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसी के है अंदर या इक्वल है, तो एकदम चलेगा। आपका आंसर बिल्कुल सही मान लिया जाएगा। तो इस तरह से मैं जो हार्ड क्वेश्चन, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का करा दिया। आप और क्वेश्चन को चाहिए तो ट्राई कर लीजिएगा। वैसे एक क्वेश्चन चार्ज का ले लेते हैं, चार्ज का देख लेते हैं एक क्वेश्चन, तो आप उससे करिएगा, फिगर से करिएगा तो ज़्यादा बेटर है। नहीं अगर आ रहा है तो फिर काम चला लीजिएगा, इसी से फार्मूले से काम चला लीजिएगा, लेकिन फार्मूला लिमिट के अंदर होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है और आपका आंसर आ गया 7 8, नहीं होना चाहिए, गलत। तब तुरंत डाउट करिएगा एक बार कि गलत हो गया।
जैसे एक क्वेश्चन ले लिया माइनस वाला, एक क्वेश्चन ले लिया FeCN6 3 माइनस, इसमें हमको FE का फाइंड करना है। FeCN6 3 माइनस में FE का फाइंड करना है। तो आप आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब इस तरह के ऑक्सीडेशन नंबर को शो कराने के लिए आपको क्या करना होगा, FE को x मान लीजिएगा, Cn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो इसका आप रेडिकल जानते हैं, Cn के ऊपर एक माइनस होता है, तो Cn का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो -1 में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, +6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 6 है ना Cn। अब इसके इक्वल क्या हम लोग बार बार जो 0 लिखते थे, लेकिन यहाँ पर 3 4 है तो -3 कर दीजिए, 3 माइनस है तो -3, 3 प्लस रहता तो +3, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। x -6 इज इक्वल टू -3, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया, +3 आने का मतलब कि इस यौगिक में Fe 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के Fe+++ मतलब फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है। हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर है तो इक से जवाब देंगे, लोअर रहेगा तो अस, तो हाइयर है 3 है तो फेरिक हो जाएगा, 2 रहता तो फेरस। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से। ठीक है, वीडियो लगभग 1 घंटे प्लस हो गया, तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा, बाकायदे समझ लीजिएगा और अपने किताबों का क्वेश्चंस करने का प्रयास करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।